तो खेत में जानवर दिखना बेहद नॉर्मल है। हर जगह आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर दिख जाता। लेकिन अगर आपके खेत में बाघ दिखे तो आपको कैसा लगेगा, वो भी चहलकदमी करते हुए। आप अचरज में पड़ जाएंगे, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आपके डर के मारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। कुछ ऐसी तस्वीरें राजस्थान के मधोपुर के कतालपुर मलियाना गांव से आई हैं, जहां पे रणथंभौर नेशनल पार्क से एक टाइगर पहुंचा। सुबह सवेरे ग्रामीणों की जब आंख खुली तो उनको टाइगर देखने को मिला। इस देखते देखते ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीण छतों पर चढ़ गए। इसके बाद बाघ के साथ उनकी लुका छिपी का खेल काफी समय तक चलता रहा। टाइगर की दहशत के चलते ग्रामीणों का घर से निकलना दूभर हो गया। इन सब के बीच लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसी के साथ आसपास के लोग टाइगर को देखने के लिए जमा होने लगे। भीड़ को देख करके पुलिस ने उसे नियंत्रण करने के लिए कई तरीके के प्रयास किए। उसी बीच एक लड़के ने आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने उसे रोक करके हाथ में डंडा मारा, जिससे उसकी हाथ टूट गया है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? युवक का यह आरोप बेहद ही संवेदनशील था। वो कह रहा था कि मैं अपने घर जाने के लिए जा रहा था, उसी बीच उसको बेफालतू में डंडा मारा। अभी मैं रास्ते से आ रहा था, रास्ते से आया, पुलिस वाले ने मेरे लठ मार दिया, हाथ टूट गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों मार दिया उन्होंने? केले चलते के रास्ते में लठ मारा है मेरा भी। इनसे इनकी समस्या, इनकी जो ये पब्लिक को रोक नहीं पा रहे तरीके से, और मेरे गेले चलते के लठ मारा है। यहाँ से ये हाथ फ्रैक्चर है, मेरा सोजन आ रहा है अभी भी। अरे पुलिस वाले नाकाम है कि सारे सेल्फी खींच रहे थे, अंदर खींच रहे थे, इधर ही सेल्फी खींच रहे थे, पूरी मेरे लठ मारा अभी। टाइगर आया था अभी? टाइगर नहीं आया, टाइगर की तो उधर है, यहाँ से लठ मारा मेरे गेले चलते लठ मारा बेमतलब में अभी। अब मेरा हाथ फ्रैक्चर है, इसका जिम्मेदार कौन देगा? प्रशासन देगा या कोर्ट देगा? कौन देगा इसका जिम्मेदार? या पत्रकार देंगे या फरोस्ट वाले देंगे? इसका जिम्मेदार कौन देगा? ये हाथ टूटा है मेरा भी। घटना हुई सुबह 6 बजे के करीब, हमारे खेत में आ गया और बैठा हुआ था, पहले से पता नहीं कब से बैठा था। वो देखा, घर वालों ने दिखा खेत में घूमता हुआ, तब जाके देखा तो इन्फॉर्म किया डिपार्टमेंट को। आया डिपार्टमेंट, आके देखा, बैठा रहा डिपार्टमेंट और सब देखते रहे। ट्रैंकुलाइज किया उसको, ट्रैंकुलाइज करने के बाद में वो भाग के दूसरी तरफ आके पास में एक होटल है उसमें जाके घुस गया। तो अब ट्रैंकुलाइज करके उसको ले जा चुके हैं। और लगातार जिस तरह की घटना हो रही है, लगातार घटना हो रही है, उनके हिसाब से तो देखा जाए तो अभी आम जनता पे भी हमला कर सकता था ये, यहाँ पर किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। कितना डर है टाइगर को लेकर के? टाइगर को लेकर के बहुत डर हो गया, आज से और भी ज्यादा हो गया। हो सकता है कल भी आ सकता है, दोबारा भी कभी भी आ सकता है। वन विभाग अधिकारी क्या कहते हैं इसको लेकर? वन विभाग अधिकारी क्या कहेंगे? वन विभाग वाले उठा के लेके जाते हैं, वापस छोड़ देते हैं जंगल में, फिर से वापस आ जाते हैं। जानवर तो ग्रामीणों को रहता है, डर ग्रामीणों को रहता है। यहाँ लोकल लोग घूमते हैं, जानवर घूमते हैं, सब लोगों के चराने वाले जाते हैं, सबको दिक्कत ही होती है। अब आज तो ये यहाँ तक आया, कल को गांव तक आता है। पहले भी बहुत सारे टाइगर आते थे, गांव के अंदर खूब घूमते थे। ठीक है, ऐसा सब कुछ होता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आजकल जो ये गणेश धाम चौराहा है, इसके आसपास टाइगरों का मूवमेंट बहुत ही ज्यादा है और टाइगर जंगल से निकलकर गाँव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थोड़ी सी लापरवाही नजर आ रही है। इनको रोकने के लिए अच्छे उपाय करने चाहिए, क्योंकि जनहानि हो चुकी है, आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं और अभी 2-3 दिन पहले फॉरेस्ट वालों को भी निशाना बनाया था। तो या तो जैसे इनकी संख्या ज्यादा है तो या इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करें अधिकारियों से निर्णय लेके, और दूसरा इनका तार फेंसिंग या कुछ भी इस तरीके का उपाय करके इनको अंदर ही रोकने की व्यवस्था करें। ग्रामीणों में भय कितना है? ग्रामीणों में सर बहुत भयंकर भय है। पहले मेरी पंचायत में कई सारे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, अभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर गिने चुने लोग जो भी 6 बजे बाद आने लग गए। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बताया कि यहाँ कल परसों टाइगर पीछे से निकल के गया था। तो भय तो सभी में है, क्योंकि आजकल यहाँ आसपास के गाँव खेती करने वाले लोग हैं, बगीचे हैं, तो कभी भी उनको ये अंदेशा लगा रहता है कि टाइगर सीमा से निकलकर अपने पास अटैक नहीं कर दे। और अभी पिछले 1 महीने के अंदर 2 घटनाएं हो चुकी है, तो सभी में भय व्याप्त है। ठीक। तो मैं गांव वालों से यही करता हूं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा रखें और अपना बचाव ही अपनी सुरक्षा है। यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट था, जो पूरा ग्रामीण एरिया है ना पीछे की तरफ, यहाँ पीछे बाजरे का जो खेत है वहाँ पर टाइगर की एक्टिविटीज़ थी। तो काफ़ी देर से लोग देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। वन विभाग की टीम भी आ गई थी, वो यहाँ पर सब उनको कैप्चर करी थी पकड़ने की कोशिश में। उसके बाद देखते देखते टाइगर का इस साइड से निकल के यह जो खेत है यहाँ पर आकर उसने क्रॉस करके अंदर आ गया था। टाइगर होटल में आ गया, होटल के अंदर टाइगर मचान के अंदर एंटर हो गया था। उसके बाद एंटर होने के बाद इधर ये जो हमारे जो लग्जरी टेंट है, काम चल रहा है, यहाँ पर उसकी एक्टिविटीज थी। यहाँ से करते हुए गार्डन में पहुंचा, गार्डन में पहुंचते पहुंचते हमने सबको इन्फॉर्म किया, गेस्ट अपने रूम में गए,
सब सेफ है। उसके बाद जो स्टाफ था वो सब अपने रूम में गए। टीम आ गई थी वन विभाग की, वन विभाग की टीम आई तो उसने मुझे साथ में लिया, उन लोगों ने साथ में लिया। तो गाड़ी के अंदर हम जब देखने गए कि कोई सब सेफ है ना, तो यहीं एक मूवमेंट कर रहा था। वो कोटे हमारा जो कोटेज है पर्सनल, उसके पीछे बैठा हुआ था। यहाँ से बैठे बैठे वो सीधा गया स्विमिंग पूल की तरफ। स्विमिंग पूल की तरफ गया तो उसने वहां पर थोड़ी एक्टिविटीज की, थोड़ा लड़खड़ाया वो, उसके लड़खड़ाया तो देखते देखते पीछे की तरफ कूद गया वो, पीछे की तरफ कूदा। उसके बाद वहां पर बेहोश हो गया। क्योंकि वन विभाग की टीम ने उन्होंने वहां पकड़ लिया उसको। गेस्टों में आपके होटल कर्मियों में कितनी डर व्याप्त हो गया? हाँ, बहुत ज्यादा डर था सर, बहुत। जब टाइगर आते तो सब अच्छे होता है, जब पुलिस सब में ही था, जब वन विभाग वालों में था तो हमें क्यों नहीं होगा सर। तो ये कि सेफली सब लोग सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यही टाइगर मूवमेंट हुई थी सब लोग। आज कुतलपुरा में जंगल से जो है एक टाइगर जो है गांव में आ गया था जी, जिसके लिए वन विभाग और पुलिस ने सामंजस्य करके ट्रैंकुलाइज करके उसको जंगल में भिजवाया गया है। टाइगर को देखने के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए विशेषकर कहना चाहूँगा, उसमें बहुत ही सतर्कता और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो लोग इस तरीके से देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उन लोगों के सुरक्षा उपायों करने के लिए उन्हें सोचना चाहिए कि अपने घरों के अंदर रहें और इस तरीके से भीड़ ना लगाएं, जिससे कोई जनहानि, आज ईश्वर की कृपा रही कि आज कोई जनहानि नहीं हुई। बाकी आज का जो है टाइगर का सीन बहुत ही खतरनाक था। भीड़ कितनी थी सर लगभग? आज तकरीबन 500 से 1000 तक की भीड़ एक साथ जुट गई, जिसको जो है बहुत ही अच्छी कुशलतापूर्वक जो है उनको दूर रखा। तकरीबन कितनी देर तक सर टाइगर का मूवमेंट रहा यहाँ पर? मूवमेंट तकरीबन ट्रैंकुलाइज करने में 2 घंटे का समय लगा, जिसमें बड़ी बारीकी से उसको करना पड़ता है और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जानवर है और उसके साथ किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रत्याशित घटना जो है कारित हो सकती है। इसकी वजह से बहुत ही सावधानी रखी जाती है। स्वयं डीएफओ साहब इसको लीड कर रहे थे और वन विभाग का पूरा वो था, और हमारे भी इस पर्याप्त जाब्ता हमने पुलिस लाइन से मंगवा लिया था और अच्छे से इसको ट्रैंकुलाइज करके जंगल में भिजवा दिया। वहीं इन सब के होने के बाद वन विभाग की टीम ने खेत में घुसकर जैसे ही ड्रैकुलाइज करने का प्रयास किया, टाइगर ने खेतों से एक बार फिर छलांग लगाई और निकलकर पास के ही बने एक होटल में जा घुसा। होटल में टाइगर के घुसने से होटल कर्मी और पर्यटक दहशत में आ गए। पर्यटकों ने कमरे में घुसकर अपनी जान बचाई। इसके बाद वन विभाग की टीम ने एक बार फिर प्रयास किया टाइगर को पकड़ने का, जो बड़ी मुश्किल से ट्रैकुलराइज किया गया। ट्रैकुलराइज करने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया। जिस टाइगर को वन विभाग की टीम ने ट्रैकुलराइज किया उसे कुछ विशेषज्ञ कनकट्टी बाघनी बता रहे हैं। लोगों के अनुसार इसने अभी तक 2 लोगों को मार दिया है, लेकिन वन विभाग अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की कि ये वही बाघ है जिसने या बाघनी है जिसने 2 लोगों को मारा है। इसका अभी तक वन विभाग ने कोई पुष्टि नहीं की। वहीं बहरहाल कतारपुर गांव और उसके आसपास के गांव के लोग टाइगर के रेस्क्यू करने के बाद भी डरे और सहमे हुए हैं। लोगों को चिंता है कि कहीं ये दोबारा ना आ जाए या कोई इसके जरिए इससे अलग कोई दूसरा ना आ जाए जो उनकी फैमिली और उनके खेतों को नुकसान पहुंचाए। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।